हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 चैनल पर पहले से अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेई मेंस, जेई एडवांस एंड नीट के लिए, और क्लास 11 के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग डिस्कस स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन बोल रहा है द वर्क डन बाय एन आइडियल मोनोटोमिक गैस along द साइक्लिक पाथ LMNOL। LMNOL, देखिए ऑर्डर जो साइकिल का है वो क्या है, एरो से आप लोग को दिख रहा होगा। ये क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज जब भी होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, याद रखना है। और एंटी क्लॉकवाइज में वर्क डन निगेटिव होता है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया जो लोग फाइंड करेंगे वही वर्क डन हो जाएगा, बिकॉज ये पीवी ग्राफ है। पीवी ग्राफ का एरिया देता है वर्क डन। और ये जो ग्राफ का जो शेप है वो रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया हम लोग का हो जाएगा क्या यहाँ पर, एरिया दैट इज इक्वल टू वर्क डन। हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, एरिया इक्वल टू वर्क डन। एरिया इक्वल टू वर्क, और वो हो जाएगा इसका ये लेंथ, और यहाँ पर ब्रेथ। तो लेंथ इसका है ओ एन, तो ये कितना है, 3p से 2p। तो ये लेंथ p हो जाएगा, और यहाँ से इसका ब्रेथ है v। तो दोनों का प्रोडक्ट तो वर्क डन हो जाएगा पी भी, और वो पॉजिटिव में होगा बिकॉज साइकिल जो है वो क्लॉकवाइज साइकिल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिस्टम इज टेकन along path A and B as shown if the amount of heat given in these process are QA and QB and change in internal energy are delta UA and delta UB respectively, then यहाँ पर चार ऑप्शन है, क्या करेक्ट होगा। तो देखिए, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पाथ ए और पाथ बी दोनों के लिए सेम है। तो इंटरनल एनर्जी जो सबसे पहले बात हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनल एनर्जी वो स्टेट फंक्शन है, वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। तो दोनों पाथ का इंटरनल एनर्जी चेंज सेम होगा। जो ए का चेंज होगा इंटरनल एनर्जी, वही उतना ही होगा बी का भी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है देखिए जिसमें दोनों का इंटरनल एनर्जी चेंज सेम आ रहा है। ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 है। तो ऑप्शन 1 और 3 पहले ही एलिमिनेट हो गया। तो डेल्टा यू ए इक्वल टू डेल्टा यू बी होगा, बिकॉज इंटरनल एनर्जी सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। अब क्यू ए और क्यू बी में कौन सा बड़ा है, ये हम लोग को डिसाइड करना है। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पर एरिया देखना पड़ेगा इसका ग्राफ का। तो हम लोग सबसे पहले यूज करेंगे यहाँ पर लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वो क्या होता है, क्यू इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो अब यहाँ पर क्यू किसका ज्यादा होगा, जिसका वर्क डन ज्यादा होगा, बिकॉज इंटरनल एनर्जी दोनों के लिए सेम है। वर्क डन ज्यादा किसका होगा, ए का या बी का, ये हम लोग को देखना है। ऑब्वियसली यहाँ पर ए का वर्क डन ज्यादा है क्योंकि ये ग्राफ ऊपर है, इसका एरिया ज्यादा बनेगा। और बी का ग्राफ नीचे है, तो बी से नीचे कम एरिया बनेगा। तो ए का एरिया ज्यादा बनेगा ए से नीचे, तो ए का वर्क डन ज्यादा हो जाएगा। तो लोग बोल सकते हैं डब्लू जो है ए का पाथ का, वो ग्रेटर देन हो जाएगा डब्लू पाथ बी का। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं क्यू ए ग्रेटर देन क्यू बी, बिकॉज डेल्टा यू दोनों के लिए सेम है, ए और बी के लिए। तो क्यू ए ग्रेटर देन क्यू बी, जो कि ऑप्शन 4 में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a cyclic process shown on the PV diagram, the magnitude of work done is, यहाँ पर इसका वर्क डन फाइंड करना है। अगेन देखिए, साइकिल जो है वो क्लॉकवाइज है, और जो ये डायग्राम है वो पीवी डायग्राम है, पीवी ग्राफ है। तो पीवी ग्राफ का एरिया देता है वर्क डन। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि ये सर्किल एग्जैक्टली है कि क्या है। तो आप लोग को इसको सर्किल एज्यूम करना है, लेकिन यहाँ पर रेडियस आपको डिसाइड कैसे करना है वो एक माइंड में रखना है ट्रिक। तो देखिए, ये इसका दो रेडियस हम लोग एज्यूम करेंगे, एक ये वाला रेडियस और एक ये वाला रेडियस, R1 R2 आप लोग को दिख रहा होगा। तो R1 जो हो जाएगा, R1, तो R1 किसके है, वॉल्यूम एक्सिस के लॉन्ग हम लोग लिए हैं। तो V2 - V1 हो जाएगा यहाँ पर, डायमीटर हो जाएगा इस सर्किल का। बट R1 अगर हम लोग बोलेंगे तो हो जाएगा V2 - V1 डिवाइडेड बाय 2 लिखेंगे, ठीक है। और R2 हम लोग लिए हैं प्रेशर एक्सिस के लॉन्ग। तो R2 को हम लोग लिखेंगे क्या, P2 - P1, P2 - P1 डिवाइडेड बाय 2।
बिकॉज P2 - P1 डायमीटर हो जाएगा सर्किल का। तो अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा, बिकॉज ये पीवी ग्राफ है। एरिया इक्वल टू वर्क डन। सो यहाँ पर वर्क डन का वैल्यू आ जाएगा पाई R² हम लोग नहीं लिखेंगे, R1 R2 लिखेंगे। तो वर्क डन हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा पाई, और R1 R2 हम लोग को मिल चुका है V2 - V1/2, और यहाँ से P2 - P1/2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाई/4 V2 - V1 × P2 - P1, जो कि ऑप्शन 3 में है। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है द वर्क डन बाय ए गैस टेकन थ्रू द क्लोज प्रोसेस ABCA। देखिए, एक डायरेक्शन हम लोग डिसाइड करेंगे। ABCA जो है क्लॉकवाइज साइकिल है, तो वर्क डन होगा पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज रहता तो निगेटिव होता। अब ये ट्रेंगल है, इसका एरिया हम लोग फाइंड कर लेंगे, वर्क डन हो जाएगा। वर्क डन हो जाएगा इसका एरिया, एरिया ट्रेंगल का हाफ इंटू बेस। बेस ये लेंथ हो जाएगा कितना टोटल, यहाँ से 5 में से 2 गया तो 3V0। बेस इसका हो जाएगा ये वाला लेंथ 3V0, और इसका हाइट हो जाएगा कितना 5P0 - P0, 5P0 - P0। तो वर्क डन इसका आ जाएगा हम लोग को 1/2 3V0 × 4P0। सो वर्क डन का वैल्यू हो जाएगा 12/2, दैट इज 6P0 V0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6P0 V0, जो कि ऑप्शन 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डायग्राम 1 to 4 ऑफ द वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम विथ चेंजिंग प्रेशर इज शोन। A gas is taken along the path ABCDA. The change in internal energy of the gas will be। क्या होगा, तो ABCDA पाथ में गैस को लिया गया है। और ये देखिए, सबसे पहले जो भी है पीवी डायग्राम बी अदर कोई डायग्राम होता है, यहाँ पर क्या है कि क्लोज लूप है, यहाँ पर लूप क्लोज है। तो इंटरनल एनर्जी ऑलवेज क्या होता है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। और अगर क्लोज लूप रहेगा तो उस क्लोज लूप के लिए इंटरनल एनर्जी चेंज 0 होगा। तो यहाँ पर चाहे लूप कैसा शेप का क्यों ना रहे, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, या फिर अदर कोई शेप का रहे, अगर वो क्लोज है तो इंटरनल एनर्जी चेंज सब में 0 हो जाएगा। तो इसके लिए भी डेल्टा U 0 है, इसके लिए भी डेल्टा U का वैल्यू 0, इसके लिए भी डेल्टा U 0, और इसके लिए भी डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, 0 इन ऑल द 4 केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 mole ऑफ एन आइडियल गैस एट टेम्परेचर T1 एक्सपेंड अकॉर्डिंग टू द लॉ P/V² = A। कांस्टेंट, ए कांस्टेंट है। तो वर्क डन बाय द गैस टिल टेम्परेचर ऑफ गैस बिकम T2 इज। तो हम लोग को पता है वर्क डन होता है इंटीग्रेशन ऑफ PdV। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कंडीशन इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक, या इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको। या वॉल्यूम, यहाँ पर हम लोग को बेसिकली वॉल्यूम का लिमिट लेना होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, प्रेशर का हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पर प्रेशर कितना हो जाएगा AV²DV, और ये जो लिमिट होगा वॉल्यूम का होगा इनिशियल से फाइनल वॉल्यूम तक का। हम फिलहाल 1 से 2 अभी लिख दे रहे हैं, सॉल्व करेंगे तो इसको आसान होगा। अभी हम लोग को पता नहीं है वॉल्यूम, टेम्परेचर दिया है सिर्फ T1 से T2 चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम लोग अभी लिमिट इनिशियली 1 और फाइनल को 2 ले लिए। अब ये क्या होगा अभी आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो इधर ए को हम लोग साइड कर दिए, VdV का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा VQ/3। तो इनिशियल 1 से सेकेंड स्टेट तक। तो अब ए का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर लेते हैं। ए का वैल्यू कितना है P/V², और यहाँ पर हम लोग का है VQ/3। इनिशियल से फाइनल लिमिट हम लोग यहाँ पर लेंगे। तो अभी सॉल्व होकर के कितना आ जाएगा PV/3, 1 to 2, इनिशियल टू फाइनल बोल सकते हैं। अब ये 1 मोल है, यहाँ पर से 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है। आइडियल गैस के लिए इक्वेशन क्या है, PV = NRT। बट 1 मोल है तो हम लोग PV = RT लेंगे। तो पीवी की जगह पर हम लोग RT पुट कर लेते हैं यहाँ से।
तो ये हम लोग का वर्क डन जो आ जाएगा वो RT/3 बोल सकते हैं। अब टेम्परेचर का बात आ गया, यहाँ पर टेम्परेचर इन्वॉल्व हो गया। इनिशियल टेम्परेचर T1 था, फाइनल टेम्परेचर इसका T2 है। क्वेश्चन में टेम्परेचर T1 से T2 हो गया है। तो अब R/3 कांस्टेंट है, हम लोग इसको साइड कर दिए। और यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर का लिमिट ले लेंगे T2 - T1। तो ये हम लोग का वर्क डन आ गया R/3 T2 - T1, जो कि ऑप्शन आपका ऑप्शन 2 में दिख रहा है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो ये इसका पार्ट 2 था। पार्ट 3 जल्दी ही आने वाला है। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट 3 में।